आइए शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं और इस पर आधारित सवाल द्विघात समीकरण में समझिए कि द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य एक संजीवनी की तरह कार्य करता है। द्विघात समीकरण का कोई भी मूल अगर न निकल रहा हो, अगर वो हल न हो रहा हो सामान्य विधि से, तो श्रीधराचार्य विधि लगा करके उसका हल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए श्रीधराचार्य बहुत अधिक उपयोगी है और आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। c को पक्षांतर कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c। दोनों पक्षों में 4a से, यहां पर हम स्क्वायर वर्ग बनाना चाहते हैं तो 4a से गुणा कर दें। करने को तो a से भी गुणा कर देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, लेकिन जरूरत है मुझे 4a की, तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx बराबर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले यहां पे क्या करेंगे, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद यहां पर देखिए 2ax है। अब क्या बचा, 4abx में 4ab बचा है, यहां पर हो गया b बराबर माइनस 4ac। अब ये देखिए दो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको b स्क्वायर चाहिए प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो क्या करें, दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ दें। तो यहां मिल गया2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b। यहां पर 2ax b, ठीक है ना, b स्क्वायर जोड़ दिए इधर भी, इधर माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया, ये पूरा पूर्ण वर्ग हो गया किसका, 2ax प्लस b। यहां पर हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया देखिए, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4c। ये स्क्वायर है तो उधर भेज देंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्गमूल, इधर क्या बचेगा 2ax प्लस b बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये ऐसे, चूंकि वर्गमूल तो निकलना नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। b को उधर ले जाए, 2ax बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ये हो गया श्रीधराचार्य का नियम। ठीक, ये अब इस पर, अब ये जो b स्क्वायर में अंडर रूट में जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको कहते हैं विविक्त कर। b स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विविक्त कर।
विकृत यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको कैपिटल डी से दिखाया जाता है। ये कैपिटल डी से दिखाया जाता है, यानी कि कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में अगर हम विचार करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो धनात्मक होगा, कहने का मतलब कि बी स्क्वायर का मान 4ac से अगर बड़ा होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, एक कंडीशन। बी स्क्वायर का मान अगर 4ac के बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, दो मान। तीसरा, अगर कि बी स्क्वायर का मान 4ac से छोटा हो गया तो ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। तो डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 आ सकता है। देखिए, यदि पहला कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में होता क्या, देखिए बी स्क्वायर का मान 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले और उसका मान धनात्मक आ जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक होगा तो उस धनात्मक मान का वर्गमूल निकलेगा, चाहे भले ही उसका वर्गमूल दशमलव में आवे या पूर्ण संख्या में आवे, लेकिन निकलेगा। जब निकलेगा वर्गमूल तो यहां पर कुछ मान हो जाएगा, तो एक बार माइनस बी के साथ उसको जोड़ देंगे, फिर दूसरे साथ माइनस बी के साथ उसको घटा देंगे, दो मान निकल जाएगा, ठीक है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि मान 0 से बड़ा धनात्मक, यानी जब धनात्मक होगा तो उसमें क्या कहते हैं, तो उसमें कहते हैं मूल वास्तविक और असमान, ठीक है। असमान इसलिए कि भाई माइनस बी में एक बार चीज वही संख्या जोड़ रहे हैं और फिर माइनस बी में वही संख्या घटा रहे हैं, तो किसी भी एक संख्या में किसी समान संख्या को जोड़े और घटाए तो अलग अलग मान आएगा। इसीलिए मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक इसलिए कह रहे हैं कि ये मान तो धनात्मक हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो वास्तविक मान मिलेगा। दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, क्या बचेगा, माइनस बी बटे 2a। एक्स का मान माइनस बी बटे 2a, यानी एक्स क्या है, एक्स का ये मान है, यानी कि ये मूल है, तो माइनस बी बटे 2a एक मान आया, जबकि द्विघात समीकरण में एक मान नहीं आना चाहिए। कितने मान आना चाहिए, दो मान आना चाहिए। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, दो मान होते हैं एक्स के। यहां पर जब ये 0, ये पोर्शन 0 जब हो जाएगा तो माइनस बी बटे 2a यानी एक ही मान आया, तो एक मान नहीं, फिर से कामा दे करके जैसे एक्स के दो मान जो लिखेंगे, माइनस बी बटे 2a फिर माइनस बी बटे 2a, ठीक है ना, दोनों मान वही समान होंगे, ठीक। तो माइनस बी बटे 2a फिर कामा माइनस बी बटे 2a, दोनों मान समान लिखेंगे। तो यहां पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान, ये दो चीज हुई, वास्तविक होंगे और समान होंगे। थर्ड कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा ऋणात्मक मान होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया। अब यहां पे आइए, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आया है, यानी कि अंडर रूट में एक ऋणात्मक संख्या मिल गया हमको। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है हाई स्कूल के स्तर पर ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। इंटर में आप जाएंगे तो वहां पर निकलता है, वहां पर एक कंडीशन देकर के निकाला जाता है। तो जब नहीं निकलता है क्योंकि
जो मान निकलेगा उसको काल्पनिक मान कहते हैं। तो चूंकि अभी हाई स्कूल स्तर पर मूल काल्पनिक नहीं होने चाहिए, तो इसलिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, तो हम वहां पर x के जो मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको हम कह देते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। उसका मान हम नहीं बता पाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे। बस यहां पर मूल काल्पनिक होंगे, उसका मान नहीं बताएंगे। इसमें देखिए बताएंगे मूल वास्तविक और समान, तो जो भी माइनस बी बटे 2a का जो मान होगा उसको 2 बार लिखेंगे। मूल वास्तविक और असमान, ये तो माइनस बी के साथ एक बार प्लस, माइनस बी के साथ एक बार माइनस करके बटे में 2a करेंगे। तो यहाँ ये दोनों मान तो बताना होगा, यहाँ पर नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। अगर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया तो कह देंगे कि मूल काल्पनिक होंगे और उसका कोई मान नहीं बताना है।